हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th का टॉपिक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। जर्नल में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल का मीनिंग, नीड, फिर फॉर्मेट देखेंगे जर्नल का, फिर हाउ, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जर्नल क्या होता है। जर्नल एंट्री एक सिस्टमेटिक वे है। क्या है वो? एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने का। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है हमारे, उनको लिखने का एक सिस्टमेटिक वे है, उसको हम जर्नल कहते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी न्यूमरस ट्रांजैक्शन होती है, जैसे पैसे का लेन देन हो गया, उधार की ट्रांजैक्शन होगी, एसेट्स का आना जाना, गुड्स का आना जाना, लायबिलिटी की पेमेंट, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में। सबको रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक मैनर प्रोसेस है। सबको रिकॉर्ड करने का क्या है? एक सिस्टमेटिक मैनर है। जर्नल एक प्रोसेस है जो कुछ रूल्स की हेल्प से हम लोग सीखते हैं, तो उसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहीं रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए इसे हम ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स भी कहते हैं। ओके, इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसलिए इसे प्राइम एंट्री ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहती है। इसमें ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है। ओके, जो अकाउंट transactions are recorded in the journal book from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source documents। accounting voucher की हेल्प से रिकॉर्ड की जाती है इसमें, ठीक है। और ये अकाउंटिंग वाउचर्स जो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट से बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनाए जाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइसेस हो गए, परचेज बिल हो गए, एटसेट्रा। ये सब प्रूफ होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका ये प्रूफ है। इन्हीं प्रूफ से अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर से जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, तो सभी को याद करना तो मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल कौन से होते हैं? एन एंटरप्राइजेज मे डिसाइड टू मेंटेन सेपरेट जर्नल टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। क्रेडिट परचेज मे बी रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल। जब कोई एंटरप्राइजेज बहुत बड़ी हो तो उसमें काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें अगर सारे ट्रांजैक्शन एक ही बुक जर्नल में रिकॉर्ड किए जाए तो आपको अलग से कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देखना हो तो आपको पूरी बुक देखनी पड़ेगी। उस केस में एंटरप्राइजेज ये डिसाइड करती है कि वो मेंटेन करेगी सेपरेट बुक को फॉर रिकॉर्डिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो मेंटेन करेगी सेपरेट बुक को। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट में परचेज हो रही है तो उसे परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर सकती है, अलग से अकाउंट बना सकती है परचेज जर्नल का, ठीक है। ऐसी एग्जांपल है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट में सेल हो रही है तो उसे सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेगी। अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेगी। जर्नल के अलावा कुछ स्पेशल जर्नल्स भी बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस भी होती है, उन्हें स्पेशल जर्नल कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशल जर्नल कौन से होते हैं? दीज सेपरेट जर्नल्स आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल पर्पज बुक, सब्सिडरीज बुक। स्पेशल पर्पस बुक्स भी कहते हैं, सब्सिडरीज बुक्स भी कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्टली है प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग डाटा। जर्नल में जो भी डाटा होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। जर्नल में एरर की चांसेस बहुत ही कम होती है। इसमें हम डेबिट क्रेडिट का अमाउंट मैच कर सकते हैं, जिससे एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल में एंट्री के साथ नरेशन भी आपको मिलेगी, जिससे जब भी आप कोई भी एंट्री देखें तो आपको समझ आ जाए कि वो किससे रिलेटेड है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, ठीक है। इससे
हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है लेज़र पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल की हेल्प से लेज़र पोस्टिंग भी की जाती है। पहले जर्नल बनाए जाते हैं, फिर जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग की जाती है। अगर लोकेशन ऑफ एरर, अगर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो उसमें कोई एरर आया है तो जर्नल की हेल्प से हम उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब हम जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट होता किस टाइप का है। इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्टली होता है डेट का कॉलम, फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है लेज़र फोलियो, फिर है अमाउंट लिखने का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, चलते हैं। ये आपने फॉर्मेट ऑफ जर्नल देख लिया। अब इस फॉर्मेट में एंट्रीज कैसे लिखनी है ये आपको मैं एग्जांपल्स की हेल्प से आगे समझाऊंगी। ठीक है, ओके। फिर स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के स्टेप्स को हम अब देख लेते हैं। एज सर्टेन द अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन दिए जाए उसको सबसे पहले समझना चाहिए। ठीक है, कोई भी हमें ट्रांजैक्शन मिले उसको सबसे पहले अपने को समझना चाहिए। फिर ध्यान रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एज सर्टेन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटिंग बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, फिर हमें देखना चाहिए कि अकाउंट किस टाइप की है। ओके, फिर हम लगाएंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या क्या है जिससे हमें पता चल जाए कि उस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या फिर क्रेडिट करना चाहिए। ये सिंपल से 3 स्टेप्स होते हैं जर्नल एंट्री के। सो इन्हें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे की वीडियो में। ओके, सो अब हम देख लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो पहले हम गोल्डन रूल्स देख लेते हैं अकाउंटिंग के। जो हमने पहले गोल्डन रूल्स पिछली वीडियो में पढ़े थे उनको हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स कौन कौन से थे? बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अगर अकाउंट पर्सनल है तो रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे अगर अकाउंट रियल है तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इन रूल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, रट लेना, ये जर्नल एंट्रीज में हमारे आगे काम आएंगे। ओके, सो आगे जर्नल एंट्रीज इन्हीं रूल्स की हेल्प से हम करेंगे। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंट्री है राम स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। सबसे पहले देखना है कि कौन कौन सा अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम ये मेंशन नहीं है कि उसने जो 2 लाख, पहले तो राम ने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो और उसने 2 लाख की कैपिटल लगाई। ओके, और उसने जो 2 लाख रुपीज़ लगाए वो कैश में है या चेक में है, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए बैंक अकाउंट के साथ साथ ऑब्लिक लगाकर यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट भी लिखा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट में दिया है तो कैश अकाउंट चेक अकाउंट में दिया, चेक में दिया है तो बैंक अकाउंट, तो कैश में दिया है तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा। अगर चेक में पेमेंट हुई है तो बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। ओके, जैसे राम कैपिटल है, अब दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। पहला अकाउंट तो हो गया बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, अगर कैश में पेमेंट हुई है तो कैश अकाउंट, अगर चेक से हुई है तो बैंक अकाउंट। ऐसे दूसरा अकाउंट है राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि राम ने पैसा दिया है, राम ने पैसा लगाया है बिजनेस में, बट इसको बुक्स में कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाएगा। अब हमें देखना है कि ये किस टाइप का अकाउंट है। तो कैश अकाउंट है जो ये एसेट है तो ये हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो राम बिजनेस में पैसा दे रहा है ना, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है तो इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा है राम कैपिटल अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है? गिवर है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। और जो हम ये जर्नल एंट्रीज करते हैं ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम। ठीक है,
ये सब ट्रांजैक्शन हम बिज़नेस की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, तो अब हम इसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि बिज़नेस में पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, पहले डेट लिख लेंगे, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट लिख लेंगे। ठीक है, डेट अगर एंट्री के साथ में डेट मेंशन कर रखी है तो यहाँ पे डेट लिख लेंगे। ऐसे ही पर्टिकुलर में हम लिख देंगे पैसा बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर ऐसे ही हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश इन ₹20,000। गुड्स परचेज की है कैश में, तो अपने पास से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, पहले तो देखने इसमें कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो इफेक्ट हो रहा है परचेजेज अकाउंट और दूसरा हो रहा है कैश अकाउंट। ठीक है, गुड्स परचेज की है तो गुड्स तो हमारे पास माल तो आ रहा है, लेकिन कैश क्या है, जा रहा है। तो कैश हमारी क्या, एसेट। ठीक है, तो एसेट, तो कैश हमारी एसेट है, तो रूल क्या लगेगा, रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। ठीक है, कैश अकाउंट है जो हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और परचेजेस अकाउंट। कैश अकाउंट का रूल क्या है, एसेट्स है हमारी, तो इसका क्या रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही परचेजेस है, तो परचेजेस वाला अकाउंट कौन सा है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, हम माल खरीद रहे हैं तो माल हमारे पास आ रहा है तो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना ये, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने माल परचेज किया तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज को हम नॉमिनल डेबिट कर देंगे। ऐसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष इन ₹12,000। पहले हम ना ये गुड्स का मीनिंग देख लेते हैं कि गुड्स क्या है। यहाँ पे बिजनेस में वो माल जो सेल करने की पर्पज़ से खरीदा जाए, ठीक है, उसे हम गुड्स कहते हैं। और एसेट क्या है, जो बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज़ से खरीदी जाए वो हमारी एसेट होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिएगा, एसेट क्या होती है और गुड्स क्या होती है। फिर है हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष इन ₹12,000। सुभाष से हमने गुड्स परचेज़ की, हमारे पास माल आया कितने रुपए में, 12,000 में, लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन है सुभाष, तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमने कैश में परचेज़ की। तो अगर यहाँ पे नाम मेंशन है तो माना जाएगा क्रेडिट में परचेज़ की है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे ये देख लेंगे। एक तो परचेजेस अकाउंट इफेक्ट होएगा, एक सुभाष का अकाउंट इफेक्ट होएगा। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होएगा क्रेडिट और सुभाष का अकाउंट डेबिट होएगा क्रेडिट, ये हम देख लेते हैं। तो परचेज अकाउंट का रूल कौन सा लगेगा, परचेज में नॉमिनल अकाउंट वाला। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हमने गुड्स परचेज की तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे किससे परचेज की गुड्स, सुभाष से परचेज की। ठीक है, तो सुभाष का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट था गिवर। किससे परचेज की, सुभाष से, तो सुभाष का गिवर, तो सुभाष को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, ऐसे ही है नेक्स्ट पॉइंट परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश इन ₹6,000। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो ठीक है, दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर हमने खरीदा, एक्सपेंसेस है हमारे। ये किस टाइप के एक्सपेंसेस है, फर्नीचर क्या है, हमारे एसेट है, तो फर्नीचर तो कौन सा रूल लगेगा, रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही हमारा कैश क्या है, कैश भी एसेट है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से गया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, ऐसे ही है नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश इन ₹13,000। गुड्स सेल की कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है सेल्स अकाउंट, गुड्स सेल की है तो हमारा एक तो आएगा सेल्स अकाउंट और एक आएगा कैश अकाउंट। सेल अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
जो गुड्स सेल कर दी तो हमारे पास से माल गया, तो फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो हमारे पास से पैसा आया, गेन किया हमने टू सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश हमारे पास आया है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। गुड्स सोल्ड टू महेश इन ₹15,000। महेश को हमने गुड्स सोल्ड की है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो महेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो महेश को हमने माल बेचा, महेश का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो महेश के पास माल आया है तो महेश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। हमने माल बेचा तो किसके पास गया, महेश के पास, तो महेश के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। तो फिर क्रेडिट किसे करेंगे, सेल्स अकाउंट को। तो सेल्स हमारी हुई है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कौन से रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारी इनकम हुई है, सेल कर दिया हमने माल, हमारी इनकम हुई है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पेड कैश टू सुभाष इन ₹8,000। सुभाष को हमने कैश पेड किया है 8,000। तो यहाँ पे दो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक सुभाष अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो सुभाष का अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। हमने कैश पेड कर दिया और कैश किसके पास आया, सुभाष के पास आया, तो सुभाष क्या है, रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। ऐसे ये पेड कैश, तो हमारे पास से कैश गया है तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। कैश अकाउंट का रूल किस में लगेगा, रियल अकाउंट। कौन से टाइप का अकाउंट है कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या गया है, कैश गया है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश इन ₹10,000। अब हमने महेश से कैश रिसीव किया है 10,000। तो दो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक महेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ही देखते कैश अकाउंट क्या है, रियल, कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है कैश, रियल अकाउंट। तो रिसीव कैश क्या हुआ, रिसीव हुआ है। फिर डेबिट में क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश का अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फ्रॉम महेश, महेश से रिसीव हुआ है ना, तो महेश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। महेश का अकाउंट क्या है, पर्सनल, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। किससे रिसीव हुआ है, गिवर कौन है यहाँ पे, महेश, तो महेश के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश इन ₹7,500। यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेजेस अकाउंट और एक रवि का अकाउंट, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट का रूल किस में लगेगा, परचेजेस अकाउंट तो किस टाइप का अकाउंट है, ये है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। हमने माल परचेज़ किया तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही किससे रिसीव हुआ है, रवि से, फ्रॉम रवि कैश में पेमेंट की है, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट किस टाइप का, रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो माल हमने परचेज़ किया तो कैश हमारे पास से गया है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि इन ₹5,000। ऐसे ही हमने रवि से माल परचेज़ किया है, कितने में, 5,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि कैश में परचेज़ किया हुआ है या फिर चेक, मतलब कैसे परचेज़ किया हुआ, यहाँ पर बताया नहीं हुआ। यहाँ पे नाम मेंशन है रवि का, तो हम मानेंगे क्रेडिट में परचेज़ किया है। तो यहाँ पर दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, परचेजेस अकाउंट एंड रवीज अकाउंट। तो फिर परचेजेस अकाउंट का रूल किस टाइप का अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट, ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही रवि का अकाउंट क्या है, पर्सनल, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, रवि, तो गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो प्लीज़
अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।